घंटे अपना दरवाजा बंद रखते हैं। बेचारी गऊ भी आई चली गई, कुत्ता भी आया चला गया, वो भी आया चला गया, सब कोई आए चला गया। अतिथि आए तो अपना सोचते हैं जल्दी चला जाए तो ही ठीक है। ऐसे बात नहीं, अपना नियम बनाओ। किसी पक्षियों को एक मुट्ठी दाना डालेंगे, किसी जल के जीवों को एक मुट्ठी कोई चीज जो भी घर में है, रोटी है, सुबह की है, शाम तक है बची, डाल दो। पक्षियों को डाल दो छोटा टुकड़ा करके। कोई तेल चावल मीठा कोई अन्न मिला के, कहीं जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं, कीड़ों का भवन है भवन, हरियाणी भाषा में कहते हैं कीड़ों का भवन। भवन क्या होता है? भवन का नाम भवन कहते हैं भवन को। कीड़े मकोड़ों का भवन नहीं है तो उसमें वहां डाल दो। कहीं भी जहां जरूरत पड़े, जितनी सामर्थ्य हो, मैं नहीं कहता कि तुम अपने घर को लुटाओ, थोड़े में से थोड़ा नहीं, बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं, एक रोटी अपने में से कम कर लो। 4 खाते हैं 3 खा लो। अपनी एक रोटी बच गई, धन ज्यादा जरूरत नहीं है, धन की बात नहीं है यहाँ पे, पर कहीं किसी न किसी तरीके से अपने हाथ से कहीं दान हो जाना चाहिए। तन पवित्र तभी होगा। सेवा करो शरीर से, मंदिर में सेवा करो, झाड़ू पोंछा, कोई साफ सफाई, वस्त्र धोना, कपड़ा धोना, जितना हो। ये नहीं है कि गुरुजी तो बूढ़े बूढ़ों को कह रहा है अब कैसा शरीर चलता नहीं, अब हम कहाँ से इतने भारी भारी मैट हैं ये कैसे उठाएं कैसे धोएं, ऐसा नहीं है। बात ये कि थोड़ा से थोड़ा भी काम कर दिया इतना सही है। छोटा सा मेज है, इस पे ही कपड़ा मार दिया, कपड़ा नहीं हाथ से ही असर कर दिया। सेवा तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम। आते जाते हमने देखा मंदिर के किसी कोने में गंदगी पड़ी है, चलो इसको 2 मिनट लगते हैं, इस कोने को तो साफ कर ही देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। एक कोने को 2 फुट जगह को कहीं से साफ कर दो। और यहाँ नहीं, अपने घर में भी माताओं को क्या है ना, अपने घर के सब कोने, जितने कोने घर में होते हैं और घर की छत ऊपर से, उनको ध्यान जरूर देना चाहिए। आजकल के बच्चे अपने घर के सारे कोनों में जाते नहीं, 6-6 महीने हो जाते हैं। अपने एसी वाले कमरे की सफाई हो गई, बाकी क्या जरूरत है? ऐसे घर नहीं चलता, घर में बरकत नहीं होती। घर में जितने कोने हैं, कितना भी बड़ा घर हो, उसके सारे कोनों में पैर आपके फिरने चाहिए। यहाँ खेत में अभी कुछ बनाना ही बनाना है, लेकिन सबसे पहले पट्टी क्यों बनाई कि सारे कोनों में मेरा पैर चला जाए। जब तक पैर नहीं जाएगा घर के मुखिया का या घर के किसी सदस्य का, उस घर में लाभ नहीं होगा। और वहां
कूड़ा करकट इकट्ठा होने लग जाएगा। उधर तो हम जाते ही नहीं, घर के उस कोने में तो जाते नहीं जाओगे तो वहाँ कूड़ा करकट गंदगी इकट्ठी होने लग जाएगी। जहाँ तक जाओगे वहाँ तक साफ रहेगा, जहाँ नहीं जाओगे तो वहाँ तो गंदा होना शुरू हो जाएगा। जहाँ से गंदा होना शुरू हो गया वहाँ घर में बरकत होनी कम हो गई। छत पे नहीं जाते, छत गंदी हो जाती है ऊपर से। और कोई तो ऐसे ज्यादा ही बुद्धिमान होते हैं, जानबूझ के सारा घर का कबाड़ छत पे डाल देते हैं। ये मूर्खता है। छत को तो हमेशा ही साफ रखना है, वहीं से तो आशीर्वाद आता है। तो समझ गए, किसी के घर में छत पे कबाड़ जमा हो, टूटा फूटा सामान कबाड़ी का इधर उधर का छत पे जमा नहीं करना। डबल नुकसान होता है। बारिश के समय में छत सूखती नहीं, पानी इकट्ठा होएगा, मकान कमजोर हो जाएगा। और छत के ऊपर कबाड़ रखोगे तो वास्तु दोष हो जाएगा, उस घर में बरकत नहीं होती। एक स्थान रखो जहां वो सामान रखना है, और ज्यादा दिन तो रखना ही नहीं। खराब चीज को तुरंत ठीक करवाओ, जो रखनी है चीज, जो नहीं रखनी जल्दी करके उसको ठिकाने लगाओ। ये नहीं है कि अभी अभी तो ये चीज नहीं है, इसको देना नहीं किसी को, और ठीक करानी नहीं। पड़ी वो 5 साल पड़ी रही, फिर पुरानी हुई, फिर कबाड़ी वाले को दी, तो 5 साल क्यों रोक के रखी। ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। पहले तो मन नहीं करता, ले परसों तो ये चीज खराब हुई है, अभी तो कबाड़ी को नहीं देंगे तो इसको ठीक करा लो, चाहे इस पे कितने भी पैसे लगे, और काम बाद में करो। खराब चीज को तुरंत ठीक कराओ, उसको चलती रखो, तो घर में वास्तु दोष नहीं होगा, लक्ष्मी बढ़ेगी। और खराब चीज को घर में रखोगे तो पड़ी और खराब होनी है, फिर भी वो कबाड़ी के जानी है, इसलिए उसको जल्दी दे दो, 2 पैसे उसके ठीक भी मिल जाएंगे। और घर के सभी कोनों में नजर अपनी जानी चाहिए, चाहे नंबर लगाना पड़े, आज इस कोने का नंबर है सफाई का, कल दूसरे का, परसों तीसरे का, चौथे का, छत का। ये जरूरी है। भूख लगी, पेट भर लिया, नींद आई, सो गए, उठ के फिर एसी वाले से बाहर निकलना नहीं, कहीं कुछ होता रहो, ऐसे नहीं घर चलता। तो क्या बात है, यहाँ रास्ता है, रास्ते से इधर बैठना है। तो समझ में आया, वो भी सेवा है। वो सेवा करोगे तो तन पवित्र हो जाएगा। अपने घर में भी उसको भगवान का धाम समझ के सेवा करो, किसी कोने को गंदा मत होने दो, वो सेवा बन जाएगी आपकी, तन पवित्र हो जाएगा। फिर भजन करने के हकदार हो आप। जब सारा वो बन गया, सारा मतलब ये नहीं है कि भजन करना ही नहीं। हाँ, कोई माई इतने काम की खाई होती है ना, वो कहती है टाइम नहीं, भजन कब करें। वो बात उनके लिए नहीं सुना रहा है। बात ये है कि आलस करते हैं जो लोग घर का काम करने में, उनके लिए ये शिक्षा है। वो अपना सब काम करके भजन करो, और काम करते करते भजन करो, या सुबह जल्दी उठ के भजन करके फिर काम करते रहो दिन भर। सबसे उत्तम यही है।
तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान। सीधी सीधी बात है, जब सब लोग, घर के लोग मेहनत कर रहे हैं, काम करते हैं और फिर भी घर में बरकत नहीं, लाभ की तरफ कदम उठाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो सीधा सीधा सोचो, हमारे घर में 1 रुपया 2 रुपया कहीं से गलत आ गया, वो धन हमारा, हमने तो बड़ी मेहनत करके कमाया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पता नहीं चलता, कहीं से 1-2 रुपया उसमें गलत आ गया किसी का। तो उसको पवित्र करना है, धन को, और धन को पवित्र करने के लिए दान है। और दान भी करने के तरीके होते हैं। अपने हृदय पे हाथ रख के ये सोचो कि जो हम दान कर रहे हैं वो सही जगह पे कर रहे हैं। सामने वाला बाद में कुछ भी करे, इस बात से कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन पहले एक बार जरूर सोचो कि हम जो दे रहे हैं वो जरूरत की जगह पे दे रहे हैं या बेकार। शराबी को दे रहे हैं, जुआरी को दे रहे हैं। धन पवित्र किए दान और मन पवित्र हरि भजन सो। कोई सोचे कि भजन करने का तो टाइम नहीं, कथा सुन ली बन गया काम। तो भजन का मतलब क्या है? भजन माने भज धातु से बनता है। भज का अर्थ है याद रखो। किसको? भगवान जी को। और याद कैसे रखना है उसका तरीका है। भजन कहते किसे हैं? जहां भी हम बैठे हैं वहीं बैठे बैठे भगवान की लीला को देखो। कोई ऐसी सृष्टि की जगह नहीं जहां भगवान की लीला नहीं, बस देखनी आनी चाहिए। देखने आनी चाहिए अपने को। अब यहीं पे बैठे हैं तो भगवान की लीला को देखना हम चाहें तो उसकी कलाकारी तो हर जगह है। जब से सृष्टि रचाई गई तब से लेकर के और आज तक के और आगे भी होने वाले उसके द्वारा बनाए गए बालक, बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्री, कितनी दुनिया उसने रचा दी होगी। अनंत दुनिया रचाई, कितने तो चले गए। भीम बलि जैसे बलवान पैदा हो के चले गए। कितने आगे आते रहेंगे जुगों जुगों तक। किसी का भी रूप रंग नकल सकल मिलती नहीं। शरीर सबके एक ही मिट्टी से बने हैं और पुरुष स्त्री सबके अंग एक जैसे, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह सबके लगा रखे, फिर भी मिलते नहीं। और किसी न किसी की जरा शकल मिल जाए तो अकल नहीं मिलती। अकल अलग अलग, विचार अलग अलग, खान पान अलग अलग,
तो ये किसकी लीला है? ये मेरे प्रभु की। इतनी लीला हमारी आंखों के सामने हर पल है, तो उसको इस बात के लिए इसका श्रेय भगवान को देना, हे प्रभु आपके सिवा कोई नहीं कर सकता ये काम। ये बात उसको महत्व देते रहो भगवान जी को, प्रभु आप ही कर सकते हो। जरा सी हवा चली, प्रभु आप नहीं चलाई, और नहीं चली तो भगवान जी आपने नहीं चलाई। पत्ता हिला तो आपने हिलाया, नहीं हिला तो नहीं हिला। धरती माता इतनी बड़ी आपने बनाई, एक ही जगह बैठ के उसकी लीलाओं को सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, इसका नाम भजन है। अब सोचते तो रहो धन कैसे बढ़ेगा, और कहते रहो भजन कर रहे हैं भजन। अब एक महात्मा जी थे, महात्मा जी थे, कहाँ थे? बाता गांव में। और कौन थे वो? राजपुरी बाबा जी है ना, उनके गुरु जी थे, राजपुरी के गुरु जी। और वो चौबारे में, चौबारा था आश्रम में, चौबारे में बैठ के और अपना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजन कर रहे। जो राजपुरी जी थे, इनका नाम राजपुरी नहीं था उस समय तक, राजू था नाम, राजू। और वहाँ गौओं की सेवा करते थे, बाता में लोगों का हाथ करते, घास डालते, साफ करते गोबर, और गोबर की तसला भर के अपने सिर पे रखा। एक सेठ जी आए कोई, अब कई लोग ऐसे सोचते हैं सेवा करने वालों को कि इनको तो कुछ नहीं पता, सीधे महंत जी से मिलेंगे, महंत से मिलेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू भी बनेगी, इनसे मिलके क्या फायदा। ये तो ऐसे ही है वर्कर, उनको ये अकल नहीं है कि सेवा करने वाले तो ये हैं, और महंत जी तो किसी काम पे नहीं, वो बैठे रहते गद्दी पे। तो वो सब लोगों को पूछा पहले, भैया गुरुजी कहाँ हैं, बड़े गुरुजी कहाँ हैं? तो जी बड़े गुरुजी तो चौबारे में और भजन कर रहे, भजन माला चल रही है, ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है। अच्छा जी, सेठ जी को तो खुशी होगी। माला चलाते चलाते अब गुरु जी के मन में आई एक बात, काम धंधे मन में आते हैं कभी कभी, तो मन में आया कि भाई ऐसा है, और माला तो चल रही है, माला चल रही है, पर विचार आ गया मन में कि ऐसा ही गौशाला है ना, गौशाला में बहुत अच्छी सेवा हो रही है सब लोगों की, सबके बदलने का ठिकाना सही है, सब कुछ, पर दो बछड़े हैं, पहले तो वो छोटे छोटे थे, अब वो बड़े बड़े हो गए। उन बछड़ों को बैल बनाना है, खागड़ नहीं बनाना,
बैल बनाना है, तो बैल बनाने के लिए उनको शुद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो वो परेशान करेंगे सब गौ माताओं को और गाड़ी में जुट जाएंगे, घास चारा ले आने के लिए काम में आएंगे, बैल बन जाएंगे। तो ये बात उनके मन में चल रही है और माला भी चल रही साथ में। और जो राजू हैं वो सेवा कर रहे, गौ की गोबर उठा रहे, और वो लाला जी आए और आके राजू से पूछने लगे, राजू बड़े गुरु जी कहाँ हैं? बोले बड़े गुरु जी, बोले ऊपर चबारे में हैं, 2 बछड़ों को पकड़ के बैठे हैं और बैल बना रहे हैं उनको। और लाला जी हंसने लगे, कहने लगे पागल नहीं का सारा गांव इसको भोलिया कहता है, अब भाई बात है इसकी भोली है। तो वो लाला जी तो सीधे चौबारे में गए, जाके कहने लगे गुरु जी प्रणाम, ओम नमो नारायण। अरे लाला आ गए? हाँ बैठो बैठो, अभी एक माला पूरी कर ले फिर बात करता हूँ तेरे से। तो माला पूरी करी, विधि विधान से रखी। हाँ और सुनाओ ठीक हो? तेरे को कैसे पता चला मैं यहाँ पे बैठा हूँ? बोले जी वैसे तो मेरे को पता है कि आप भजन करते रहते हो और एक यहीं पे करते हो ज्यादातर, लेकिन वो मैं उससे राजू से मिला था नीचे और राजू से पूछा बड़े गुरु जी कहाँ हैं? तो कहने लगा 2 बछड़ों को पकड़ के बैठे हैं चुबारे में ऊपर, बैल बना रहे हैं उनको। और गुरु जी तो चुप हो गए, ऐसे झटका लगा गुरु जी को। और लाला जी को बताया, लाला बात उसकी सच्ची है। बोले जी उसकी बात सच्ची कैसे हो गई? यहाँ तो कोई बछड़ा नहीं, यहाँ तो आप माला जप रहे थे, मैंने देखा आपको माला जपते हुए। बोले माला तो मैं जप रहा था, पर मेरे मन में यही बात आ रही थी कि 2 बछड़े परेशान कर रहे हैं लोगों को, उनको बैल बनाना है। तो उसी समय गुरुजी आए नीचे, कहने लगे भैया अब तो राजू नहीं राजपुरी हो गया, सिद्ध हो गया तू। और सुनो आज के बाद हम तो कहते नहीं तेरे को कुछ काम के लिए, तेरे अपनी मर्जी से कुछ करे तो हम रोक भी नहीं सकते। तो सिद्ध हो गया। जब तेरे को एक जगह पे बैठे बैठे सबकी बातें पता लगने लग गई कि कौन क्या कर रहा है, तो भैया अब तेरे से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। तो ये भजन नहीं हुआ। भजन किसे कहते हैं? भजन उसे कहते हैं कि आपके पास माला भी नहीं है, लेकिन आप भगवान के बारे में सोच रहे हो, बैठे बैठे सोच रहे हो कि प्रभु कैसे इतनी दुनिया को पालन पोषण करता है। हे सच्चे करतार, हरियाणवी भाषा में एक कविता सबको समझ में आएगी। हे सच्चे करतार, तेरा पाया नहीं पार, बड़े बड़े गए हार, अपरंपार माया जी। कितनी अपरंपार माया है मेरे प्रभु की। तो सोचने लगा वो बैठा बैठा से व्यक्ति, कहीं पे थल कहीं चले फुहारे, नकली के फुहारे नहीं, असल के भगवान के बनाए हुए। कहीं पे थल कहीं चले फुहारे, तेरी कुदरत के अजब नजारे। क्या क्या नजारे? तारे, चंद्रमा और भान।
बादल और बादलों में बिजली के निशान, बिन खंबे बिन स्थान, कौन से शेष पे टिकाया जी, किस आधार पे टिका रखे हैं ऊपर। हे सच्चे करतार तेरा पाया नहीं पार, बड़े बड़े गए हार अब्रह्म पार पाया। फिर सोचने लगा, सामने देखा खेत को सो देख के मन में आया, करी भरपूर नशे में भंग, एक खेत, एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक ही हवा, और सब में रंग अलग अलग पेड़ पौधों में। पानी एक, मिट्टी एक, हवा एक, और सबके करी भरपूर नशे में भंग। और अगला पेड़ा मेहंदी का, भरा मेहंदी में गुप्ती रंग, गुप्ती रंग, लाल रंग की नहीं दिख रही, हरे रंग की दिख रही है ऐसे ऐसे मेहंदी। और जब लगावे रत लाल हो जावे हाथ, भरा मेहंदी में गुप्ती रंग, और ढंग बहुत अद्भुत ऐसे, पर्वतों के ऊपर पानी जैसे, और दूध में घी कैसे, भेद नहीं पाया जी। दूध में ऐसे कोई कहे इसमें से दूध है ये ताजा ताजा, और हाथ डाल के घी निकाल लो, और घी तो नहीं निकलेगा, और छुपा रखा उसमें। दूध में घी कैसे छुपा रखा है, वो कितनी तरीके से निकालना पड़ता है। और आजकल वाली देवियों को नहीं निकालना आता, बोलो जय श्री कृष्ण। खाना तो भी नहीं आता और निकालना भी नहीं आता। बूढ़ी माताओं को आज भी कह दो ना, घी डाल दो थोड़ा, कहेगी देख अपनी दाल संवार लेगी भैया, हाँ अपना क्या है, डाल दो, कौन मना करता है। हाँ ये फोन बहुत आ गया, सुन के देखो ना, तो पता नहीं उसमें देखो, हर चीज में उसको, भगवान को देखो क्या क्या कर रहा है वो। इसको कहते हैं भजन। और पहले लोग देखते थे और अब फुर्सत ही नहीं, फोन से फुर्सत नहीं, निंदा चुगली से फुर्सत नहीं। निंदा चुगली वाले पक्के बंदे लगा रखे कईयों ने, तो बोलो जय श्री कृष्ण। मजाक नहीं, ये सच्ची बात बता रहा हूं, हंसने की बात नहीं। अपने अपने छाती पर हाथ रख कैसे देखो, पक्के लगा रखे, बोले जब तक मैं अपने घर की सुबह से शाम तक की सारी बात अपनी बहन से नहीं कर लेती, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता। सुबह से शाम तक की सारी बात, वो तो क्या है, वो निंदा चुगली के लिए पक्के बंदे लगा रखे भाई, बिना तनख्वाह के बंदे हैं। आधा घंटा अपनी सुनाओ चुगलियां, आधा घंटा उनकी सुनो। भगवान के लिए कोई टाइम नहीं। तो बात क्या है, भगवान को देखना है। कैसे गन्ने में रस भर दिया, खेत वही, जल वही, मिट्टी वही। कैसे गन्ने में रस भर दिया और तिलों में तेल किस तरह कर दिया। धर दिया पानी पे ब्रह्मांड, पानी के ऊपर धर दिया इतना भारी सामान। कहीं से खोद के देखो जल निकलता है, और धरती कितनी भारी, और पानी पे रख रखी, ना हिलती ना डुलती। किसकी माया है ये मेरे प्रभु की, लेकिन हम नहीं देख रहे। ये भजन नहीं है। फिर जब देख नहीं रहे उसको, उसके काम को देख नहीं रहे,
और क्या कहें, हम तो भजन कर रहे। ये भजन नहीं है, ये तो बछड़ों को बैल बना रहे हो। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे गन्ने में रस भर दिया, तिलों में तेल प्रभु किस तरह कर दिया, धर दिया पानी पे ब्रह्मांड, 7 द्वीप 9 खंड, कितना भारी अष्टांड, और नीचे दरिया बहाया जी। हे सच्चे करतार तेरा पाया नहीं पार, बड़े बड़े गए हार अपरम पार माया जी। जो आकाश में बारिश होती है, आकाश से पूरा कुछ गीला होता है, धरती भी गीली हो जाती है, बादल भी गीले होते हैं। उस गीलेपन में अग्नि चमकती है, बिजली। देखो अग्नि कहां से आ गई, और वो बादल है, कितना जल कैसे उठा के लेके आते हैं, सोचने की बात है। वो बिजली अग्नि कहां से लावे, कहां से अग्नि आई वहां पे किसने जलाई, बिजली अग्नि कहां से लावे, और बादल नीर किस तरह उठावे। बिजली अग्नि कहां से लावे, बादल नीर किस तरह उठावे। आवे फूल में खुशबोई, खूब देखी बहुत कोई, पता नहीं लगता कोई। और गौ माता के थन में दूध कहां से आया जी, खाती तो है वो क्या, घास फूस, और आता अमृत। और डॉक्टर कहते हैं माँ का दूध नहीं मिले तो गौ माता का पिला दो। बोलो जय श्री कृष्ण। पता ही नहीं लगता थन में दूध कहां से आया जी, हमने नहीं पता लगता। तेरी माया तो ही जाने मेरे मालिक, हे सच्चे करतार तेरा पाया नहीं पार, बड़े बड़े गए हार अपरम पार माया जी। इस तरीके से भगवान को सोचोगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में ही देखो सब चीज को, सबके घर में है सारी चीजें। जब तक ऐसे ऐसे नहीं सोचोगे, जहां नजर पड़े उसी में सोच लो ये कर कैसे दिया भगवान ने, अजब गजब माया है निराली। जब तक इस तरीके से नहीं सोचोगे हर बात में भगवान को लेके, तब तक तो कितने भी माला चलते रहो, फिर तो बैल बना रहे हो बछड़ों को। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बनाना बंद करके, बंद नहीं मतलब जाप करना नहीं छोड़ना, इसी से वहां तक पहुंचोगे। जो ये जाप कर रहे हो, ये करते करते वहां तक पहुंचोगे, लेकिन रास्ता बताना मेरा काम है और चलना आपका काम है। हाँ कितने फोन कर, उस तरीके से अपने सामने देखो, दाएं बाएं देखो, ऊपर नीचे देखो, सूरज में देखो, चांद में देखो, धरती में देखो, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, अपने घर के लोगों में देखो और अपने आप में देखो। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तम नमः। नमः प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये सब प्रकृति बताई। भद्रायै, ये प्रकृति कैसी है, ये सिर्फ कल्याण करने वाली। भद्र माने होता है कल्याण, जो कल्याण कर, कल्याण का मतलब कोई ये नहीं सोचना कि हमारा काम तमाम भाई कल्याण करते हैं। हाँ
गया ये तो भगवान को पकड़ में, ऐसे नहीं। कल्याण मतलब भला, जो आपको चाहिए सब कुछ देने वाला। भद्र कल्याण, भद्र पुरुष, जेंटलमैन। तो भद्रा यही वो माँ भगवती आदि शक्ति केवल भला ही करती है, भले के सिवा कुछ करती नहीं है। और किसी भी देवता की पूजा अकेले की नहीं करनी चाहिए, जोड़े में करो, जिसका जोड़ा हो। हनुमान जी की कहां से करेंगे जोड़े में? तो अकेले ही है, समझ गए? तो गुरु तो जोड़े में होते हैं, हम हैं, हमारे गुरु जी हैं, अब हमारे गुरु जी हैं, हम तो जोड़े जोड़े में कई जोड़े हैं। तो मतलब क्या है, गृहस्थ के लिए विधान है ये कि भैया सेवा करो भगवान की तो जोड़े में, शिव की अकेले की नहीं, पार्वती के साथ में। अकेले शिव की पूजा करनी ही नहीं चाहिए गृहस्थी को। अकेले पूजा करोगे जो अकेला रह जाता है। अकेले देखो शमशान में शिव की मूर्ति होती है, जोड़े में नहीं होती। शमशान में होती है अकेले में शिव की पूजा, और मंदिरों में कहीं भी होगी तो पार्वती साथ में, पूरा परिवार की पूजा होती है। माता पार्वती, पुत्र गणेश और धनाध्यक्ष कुबेर, कीर्तिमुख स्वामी कार्तिकेय, वासुकी नाग, कंठ की शोभा, और इनकी सब पूजा होती है। नंदीश्वर, नंदी के ईश्वर भगवान, नंदीश्वर की पूजा भगत। एक बार भी भगवान शिव को देखे बिना नहीं रहता नंदी। नंदी की विशेषता देखो कितनी बड़ी बनती है। नंदी कहता मैं तेरे को देखे बिना रहता ही नहीं, दिन रात देखता रहता हूँ। अब भक्ति को सीखना है तो नंदी से सीखो। अब भगवान घूम जाते हैं तो नंदी भी घूम जाता है साथ में। भगवान कहते हैं नंदी मेरे सामने। किसी भी देवता का वाहन होता है ना, वो बड़ा आज्ञाकारी है, उसका मुख उधर ही हो रहता है। भगवान विष्णु जी हैं तो गरुड़ जी उनके सामने ही रहते हैं। आजकल कुछ व्यवस्थाओं में गड़बड़ होने लग गई है कई जगह। मंदिरों में क्या करते हैं, कई जगह लोग विधि को कम देखते हैं, अपने स्वार्थ को ज्यादा देखते हैं। समाज के लोग कि नहीं बस इतनी सी जगह में काम चला लो मंदिर का तो, और बाकी में तो हम अपना प्रोग्राम करेंगे, ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, बच्चों के जन्मदिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सारी जगह क्यों खराब करनी है? अपना स्वार्थ व्यक्ति ज्यादा देखने लग गया आज के युग में। व्यवस्थाएं देखने में सुंदर लगती हैं आजकल। मंदिरों के आकार बड़े हो गए, मंदिरों के दरवाजे बड़े हो गए, मंदिरों की मूर्तियां बड़ी हो गई, श्रद्धा कम हुई है, श्रद्धा बड़ी नहीं हुई। जो श्रद्धा भावना थी प्राचीन समय में, मूर्तियां छोटी भी होती ना, श्रद्धा उसमें अनंत श्रद्धा थी। छोटी क्या, ये तो भगवान है,
छोटे होते ही नहीं भगवान। भगवान तो बड़े ही होते हैं। मंदिरों के दरवाजे छोटे, भैया ये इतना छोटा दरवाजा क्यों? अरे अंदर जाएगा कोई, सिर अपने आप झुक जाएगा, सिर झुका के जाएगा अंदर अपने आप। और बड़े दरवाजे होंगे तो सिर ऐसे हो जाएगा ये देखने के लिए दरवाजे को। अब झुकना तो चाहिए था और ऊपर हो गया। श्रद्धा कम हुई है, दिखावा ज्यादा हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। कोशिश ये करो कि आप दिखावा तो करो ही मत। दिख जाए किसी को कोई पाप नहीं है। पूजा कर रहे हो आप, किसी ने देख लिया पूजा करते, कोई पाप नहीं। पर ये नहीं है कि तभी करेंगे हम पूजा जब देखेंगे लोग, दिखाएंगे हम तो करके, ऐसा नहीं। अब अपने मंदिर का सुबह की पूजा होती है, बड़ी आनंद की होती है। मैं भगवान का बड़ा लाख लाख शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्यों? बड़े लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि सुबह सुबह हो जाए। आलसी लोगों के उठने से पहले पहले तो हमारी हो जानी चाहिए पूजा, फिर तो वो दिखावा हो जाता है। और सुबह सुबह 4:30 हमारा शुरू हो जाता है, अपने आप भाग भाग के बैठते हैं। हम तो शुरू कर देते हैं पाठ करना अपना, अपने आप भाग भाग के। अगले दिन अपने आप टाइम पे आएंगे। मेरे को ऐसा थोड़ी है कि मैं जानबूझ के, खुशी है मेरे को, नहीं, टाइम से पहले मैं शुरू नहीं करता। सोचता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ प्यार प्यार से, प्रेम से, कि देखो टाइम तो हो ही गया, अब थोड़ा शुरू करेंगे तो इनको आदत हो, सही टाइम पे काम करने की बन जाएगी। समय पे भगवान का कार्य समय पे हो जाए तो अच्छी बात रहती है। क्यों? भगवान सब उस समय पे आते हैं, उस समय टाल दिया तो आके चले जाते हैं। वो समय पे जो आते हैं ना मेरे प्रभु, फिर वो आके उस समय पे हो ही नहीं पूजा, चले जाते हैं। और आपको भी ये बात बताते हैं, किसी को घर में, ये बात बड़ी ध्यान से सुनने की है, घर में किसी को आपने भोजन कराना है, उसको इंतजार ना कराओ ज्यादा। नहीं तो जितनी देर वो इंतजार करेगा उतनी देर आपके ऊपर दोष चढ़ता है। अब कोई घर में हमने किसी को बोल दिया कि आप बैठो और मैं भोजन लेके आती हूँ। बड़े बुजुर्ग को, सासू माँ को, ससुर जी को, जेठ को, पति को, किस बच्चे को, छोटे बालक को तुमने ऐसा बोल दिया कि यहाँ पे बैठो और मैं ये वहां से बस लेके आना है, और मैं ये लेके आई। और उसको छोड़ के आप लग गए दूसरे काम में। अब वो जितनी देर बैठेगा उतनी देर आपके ऊपर दोष और भार चढ़ता रहेगा। उसको जितना बोला है ना, अगर उसको बोला कि मैं 2 मिनट में, तो कोशिश करो 1.5 मिनट में आने की। अगर 5 मिनट का बोला है तो कोशिश करो 4 मिनट में। अगर किसी को टाइम दिया हमने कि 9 बजे भोजन कराएंगे जी आपको, अब हमने उसको टाइम दे दिया, वो टाइम देख रहा है, 9 बजे का टाइम दिया है, 9 बजे बुलाया है, 9 बजे जाना है, 9 बजे तो बस खा ही लेना है, और हम बजा रहे हैं 11, 12, 1,
और ना तो भैया घर पे खाई उसने, ना इधर उधर अपना हिसाब किताब होता है। करना तो हम चाहते हैं पुण्य, हो गया पाप। पहले ही 1 घंटा ज्यादा बता दे, पहले ही कह दो कि गुरुजी 11 बजे बुलाएंगे और 11 बजे भोजन कराएंगे, सही। और हरिओम लीजिए 10:30 बजे ठीक तैयार कर देना है। हरिओम चल लेना सर। हलवे के इंतजार में उतनी देर बाहर चढ़ता रहेगा। जो कुछ है बनाना था, जो वो उतने टाइम पे ही बनना चाहिए, या उसको पहले ही बताना था। भाई आधा घंटा लेट है, आज सबको बता रहे हैं आज भोजन 1 घंटा लेट है सबका, तो अगला व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना हिला पहले से करके रखता है। अब उसको पता है कि भोजन का तो टाइम हो गया, सामने वाला व्यक्ति सामने रखी चीज को भी खाता नहीं, छोड़ देता है। दूध लेके आया ना, दूध नहीं पिएंगे, भोजन करेंगे। फल फ्रूट नहीं, अब तो टाइम हो ही गया। और टाइम वाले को आराम परस्ती चल रही है। बनाने वाला कह रहा है चलो 10 मिनट और बात कर लें फोन पे और आधे घंटे बाद बना लेंगे। ये उसको ज्ञान नहीं, जितनी भक्ति करते हो वो तो नष्ट हो रही है। उसको भोजन वाले को टाइम दे दिया, वो बैठा है इंतजार में और तुम लगे हो किसी और ही काम में। अब वो जितनी देर बैठेगा उतनी देर वो भार और पाप चढ़ता रहेगा। ये बात मेरे को मेरे गुरुजी ने बहुत मेहनत करके समझाई और मैंने आपको बताई। अब आप सीखो, ये तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी भक्ति बन जाएगी। किसी को भी खाली थाली देके या उसमें आधा सामान देके और इंतजार नहीं कराना। फिर वो जितनी देर इंतजार करेगा उतनी देर वो आपके लिए उसकी आशीर्वाद नहीं निकलेगा। और ये बात बहुत ध्यान रखने की है, बहुत गौर रखने की है। तो इन विचारों को ध्यान में रखना है। यहीं पे कथा आज की विश्राम लेती है। बोलो वृंदावन नमामि शमीशान निर्वाण विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं